परिस्थिति जैसी तुम्हें प्रभु ने दी है बिल्कुल भजन के अनुकूल है। परिस्थिति परिवर्तन की मांग मत करो। जैसी भी परिस्थिति है प्रभु ने तुम्हें बिल्कुल सही दी है, उसी परिस्थिति से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यदि आसपास प्रतिकूलता है तो सच्ची मान लो प्रभु ने तुम्हें वो प्रतिकूलता अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, आपको बलवान बनाने के लिए दिया है। आप भागने की चेष्टा मत करो, उसी परिस्थिति में डट कर भजन करो। हाँ देखो, श्री विभीषण जी महाराज लंका में रह रहे हैं। लंका में बड़े आश्चर्य की बात है, लंका में मतलब घोर आसुरी प्रवृत्ति, नंगा नाच आसुरी प्रवृत्ति का, राजा ही दैत्य स्वभाव का है। ऐसी जगह भजन कर लेना आश्चर्य के। और भजन करने वाले में इतनी बुद्धि होती, उसे कोई फेल नहीं कर सकता। रामई भजते चतुर नर। एक बार किसी ने रावण से कहा कि महाराज आपके नीचे रहते हुए विभीषण आपका विरोध कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले आप उनके महल में देखो जाके, तो एक जगह लिखा है रा, दूसरी जगह लिखा है माँ, फिर लिखा है रा, फिर लिखा है माँ। वो रामोपासक है। बुलाया विभीषण जी को और कहा तुम हमारे दुश्मन का नाम लिखे हुए। बोले कहाँ? बोले महल में। बोले नहीं भैया ऐसा तो नहीं। तो बोले वो रा और माँ। बोले रा से आपका रावण और माँ से मंदोदरी। राजी हो गया। भक्त में इतना बुद्धि का प्रकाश होता है कि किसी को भी अपनी आंतरिक स्थिति पकड़ने ही नहीं देगा। होता क्या है कि हम अभी प्रभु से अपनापन किए नहीं, इसलिए दशा में घबराना नहीं। कोई भी आपको सच्ची बताएं, जैसे अब अंदर में नाम चलाने लगो तो बाहर आप बात करें तो ऐसा लगता है जैसे चिड़ियां चहचहा रही हो। एक जैसे सब लोग बोलने लगो ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति आने लगती है। नाम जब से, नाम में प्रीति होने से जैसे वार्ता हो रही तो ऐसा लग रहा है कई तरह की चिड़िया चहचहा रही, अपना नाम चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। तो हम स्थिति को परिस्थिति में, जो परिस्थिति है उसी में धारण करें, भागे ना परिस्थिति। पड़ोसी बहुत हल्ला मचाता है, संग रहने वाला बहुत प्रपंची है, अगर ऐसी दशा में आप भजन कर लेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। प्रभु ने दशा ही ऐसी दी और वो देंगे, कहीं भी भाग के जाओ पड़ोसी ही देंगे, बगले वाला देंगे। देखो पूरे जब 11-12 बजे तक अपने साधन को करते हो, जहां शयन करते तो एक थे वो ट्रांजिस्टर खोल देते थे और बड़े जोर से विदेशी गाने लगा के बजाते। तो हमें लगा कि शयन के समय, तो एक दिन उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हमारे शयन का समय होता है यही वृंदावन में ही शयन में। तो उन्होंने कहा हमारे आनंद का यही एकांतिक समय होता है, हम तो बजाएंगे, तुम्हें रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। तो हम कहा प्रभु ने ये भी परिस्थिति दी है कि ऐसी स्थिति बनाओ कि अब ये भी विक्षेप न हो। तो हर परिस्थिति में साधक को इतना बलवान हो जाना चाहिए कि जैसे आर्मी में है ना, इतना ऊंचाई से कूदना है, ऐसे आग से निकलना है, ऐसी छोटी जगह से निकलना है, ऐसा करना है। जब एक भारत का सैनिक इतना परिपक्व बनाया जाता है तो अनंत ब्रह्मांडों के हरि का पार्षद कितना पक्का होना चाहिए। तभी कहते हैं 20 बाजार मार कोड़े इसकी खाल खींचो। फिर देखो क्या बोलता है, तो दैयारे नहीं बोला, हरी बोल, हरी बोल, जहर पिलाओ, नाच रहे मगन होकर, सूली पे चढ़ाओ, विठल विठल विठल, कोई भय। दिखा दिया कि अनंत ब्रह्मांडों का पार्षद कितना बलवान होता है। इसलिए प्रभु प्रतिकूलता भक्त को देते हैं कि वो जानबूझ करके। एक हमने दृश्य देखा कि उसको शिक्षा दी जा रही थी कि युद्ध में निर्भय होने की। तो जैसे वो लेटे लेटे चल रहा तो उसके पास में गोलियां मारी जा रही थी, मतलब ऐसे 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 लगेगी नहीं, लेकिन तुम्हें इतना निर्भय होना है कि गोलियों का प्रहार होते हुए भी तुम्हें निकलना है। हमें लगा कि जब एक सैनिक के लिए इतना पुष्ट किया जाता है तो मेरा ठाकुर क्यों नहीं ऐसा करेगा। तो अपने पार्षद को जहां भजन करता है ना, वहीं बगल में, यहाँ गोलियां तो नहीं चलती लेकिन बोलियां चलती। देखो पाखंडी को हर समय माला लिए बैठा रहता है, अरे पूरा नाटक करता है लोगों को फंसाने, अब वो कान में गोलियों से भी ज्यादा लग रहा है। अब भजन करो। आसपास वाला आपके प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, किस लिए कर रहा है? प्रभु के भक्त की कोई प्रतिकूलता करके चैन से रह सकता है क्या?
और वो आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि प्रभु ने लगाया है तुम ऐसी सेवा करो कि मेरा भक्त इतना बलवान हो जाए कि कोई भी प्रतिकूलता उसे परास्त न कर पावे। तो हमको प्रभु ने जो परिस्थिति दी है वो हमारे भजन के लिए अति अनिवार्य है, ऐसा मानकर स्थिति प्रज्ञ बनो, स्थिति में आने की चेष्टा करो, परिस्थिति को बदलने की नहीं। परिस्थिति को प्रतिकूल मानकर निराश होने की, हताश होने की, उदास होने की जरूरत नहीं।